आज मैं और शिवा, हमारी बिटिया के बच्चे हैं ये। और नीचे गांव से आज नीचे वो शिवालय है जिसकी बहुत प्रसिद्धि है। शिवालय का दर्शन करने जा रहे हैं और यहाँ से चलते हुए अपने गांव के कुछ प्राकृतिक स्थानों का और अपने शिवालय का दर्शन हम आपको कराएंगे। ये ऊपर मूलाकोट की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से देखते हुए पटन गांव इसमें धूप की वजह से साफ दिख नहीं रहा है। और ये सब खेती जिनमें खूब खेती होती रही है, सब खेत हैं हमारे क्यारीदार, लेकिन अब लोगों ने सब कमाना छोड़ दिया है, वैसे ही बंजर पड़े हुए हैं। फिर कभी ऐसा समय आएगा लोग फिर से कमाएंगे। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, क्या शिवानी धारे में पहुंचेंगे। अब रास्ता भी थोड़ा सा लोगों के आने जाने में प्रयोग कम होने से ऊबड़ खाबड़ जैसा ही है, फिर भी काफ़ी है। अब पहुंच चुके हैं शिवानी के धारे में और यहीं पर देखिए उतीस वगैरह कहाँ मिलता है आजकल। तो जहाँ जलाशय रहता है वहीं उतीस के पेड़ मिलते हैं। और ये आ गया झरना, पानी कई जगह से जाकर के वहाँ शिवालय में नदी तैयार होती है। ये बहुत पुराना झरना है हमारा, जहाँ से हम बचपन में भी जल पीते रहे हैं। और ये वह शिवानी पानी दर्शनीय है। और आजकल झाड़ियाँ खूब हो रही हैं अंदर से, जहाँ से जल आता है और दिव्य जल है बिल्कुल। देखिए इतना सुंदर जो है, ये है प्राकृतिक सौंदर्य, इसको कहते हैं प्राकृतिक जल और सौंदर्य। इसी गुड़हल का गुलकंद बनाया जाता है। यहाँ भले ही नेटवर्क जीरो है, हाँ, पर आत्मा के नेटवर्क पूरे आ रहे हैं। फोन के आए चाहे ना आए। आम भी है यहाँ, देखिए। अब यहाँ से नीचे को ना, हमारा ही तो है। हाँ बिल्कुल, आम भी हमारे नाना के पुराने घर थे यहाँ पे, पहले रहते थे नाना जी हमारे। अभी भी हमारी मौसी रहती हैं एक। अब हम एड़ाकोट में पहुँच गए हैं और ये देखो खौल का धारा जहाँ पर था, आज बिल्कुल रोखड़ हो गया है। और नदी आती है तो उसने सब, और रहते भी नहीं है लोग, प्रयोग करते तो ये पीपल का वृक्ष जो है नए अंकुर दे रहा। ये हम आ गए अब मैथना अमोली गांव का ही एक वो है तोक, मैथना में पहुंच गए। और हमारे मित्र, हमारे गांव के लक्ष्मी दत्त जी का, बंसी लोगों का मकान है सामने, खाली पड़ा है। और सेठ जी का सब, कोई रहने वाला नहीं। यही होता है, जिस स्थान का जब तक का भोग होता है तभी तक लोग रहते हैं, जहाँ की रोजी रोटी और आवास भोग जब तक का होता है। बस ऐसे ही है संसार का नियम, परिवर्तनशील संसार एक परिवर्तनशील सृष्टि है। हमने हमारा घर दिखाई दे रहा, देखिए कुरी के ढेरों के बीच में, कुरी की झाड़ियों के बीच में गायब हो गया है बिल्कुल। न ऊपर इतना बढ़िया मकान बना रखे हैं ऊपर, न ऊपर रहने वाला कोई, न नीचे। और हमारे पिताजी ने इसको कितना सुंदर बनाया था, शेर का चित्र, शंकर जी का चित्र, ऐसे ही है सब। कब तक कहाँ चल जाए। यहाँ से हमारे मकान का जो है अगला हिस्सा मैथना गार्ड का है। अभी हमारा मकान फिर भी सुरक्षित दिख रहा है। देखिए इसमें पाथर है, अंदर बढ़िया पटरों की छत बनाई है। हमारे पिताजी ने बड़ी लगन से इसको तैयार किया था। अब कोई रहते नहीं, समय की बात है, तो अब इसमें परिवर्तन आ गया, सब कुरी की झाड़ियों से घिर गया है।
बगल में उर्वादत जी का तो खंडहर ही हो गया है, बिल्कुल कुछ नहीं बचा है। तो ये स्थिति है आज हमारे पहाड़ की। पहुंच चुके हैं मट्टाक। हमारे गांव से गोलना के बीच में जो मट्टाक है, उस मट्टाक की चोटी में, वो यहाँ से मोलाकोट वगैरह ये सब हमारा गांव। देखिए इतनी दूर, भगवान की कृपा है, हिम्मत नहीं बन रही थी आने की, लेकिन तो शिवा हमारे साथ आए तो शिवा के सहयोग साथ से हम भी हिम्मत बना लिए कि चलो घुमाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं। और शिवा शंकर जी के बड़े भगवान के उपासक हैं, तो उनकी भी श्रद्धा थी। अभी वहाँ स्नान भी करेंगे, वो दर्शन करेंगे। और ये मट्टाक की चोटी हमारी। अब यहाँ से नीचे हमारा गोलना शरी का क्षेत्र प्रारंभ हो गया है। दूसरा इलाका ये हो गया गोलना शहरी का इलाका ना। वहाँ पहुँच चुके हैं, भगवान शंकर का वहाँ भजन वजन कीर्तन हो रहा है तो सुनाई दे रहा है। और यहाँ से भगवान शंकर से परिक्रमा पूर्वक हम प्रार्थना भी कर रहे हैं। ये हो गया ये क्षेत्र शिवालय का, ये मंदिर का। ये हम पहुँच गए हैं गोलना। और सामने हमारे ससुराली हमारे जेठू जी का मकान दिख रहा है, ये लेंटर वाला। और उससे नीचे को गांव का दृश्य है। अभी यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं, गोलना वाले तो काफ़ी लोग, सभी लोग लगभग दिख ही रहे हैं यहाँ रहते हैं। पूरा गांव बसा हुआ है हाँ। अच्छे तरीके से। और सामने रोड भी आई है, अभी इस रोशनी की वजह से ज़्यादा दिख नहीं रहा है। नदी में पहुँच चुके हैं और ये ऊपर से नदी आ रही है। ये शिवालय जी शंकर जी के यहाँ जाने के लिए पुल भी बना है। अभी हम पुल के रास्ते जा रहे हैं, इसके बाद आते हैं हम यहाँ पर स्नान आचमन जो भी हो पाएगा करेंगे। और ये हम शंकर जी के यहाँ पहुँच गए हैं। ये शिव सोपान बने हुए हैं। बहुत दिव्य दर्शनीय वो बना हुआ है। और यहाँ से अब हम ये ऊपर खेत के लिए रास्ता गया, ये शंकर जी के यहाँ के लिए हम देवी जी के मंदिर के पास से शिव मंदिर की ओर जा रहे हैं। अभी आपको शिव जी का पूर्ण दिव्य दर्शन हम कराएंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं आपको दर्शन और दिव्य भोले बाबा के यहाँ भैरव जी का दर्शन कराऊंगा। बने रहिए। स्नान कर रहे हैं डुबकी लगा के, बढ़िया दिव्य स्नान। और मैं आचमन कर लिया हूँ, सुबह स्नान किया है ठंडे जल से। जुकाम की शिकायत है, इसलिए थोड़ा सा परहेज करते हुए भगवान गंगा जी का गंगा जल पान कर लिया है। और ये जो है पूरा नदी, ये झरना है सामने, अखंड झरना। देखिए ये नदी का दृश्य है सुंदर। और ये शिवा स्नान कर चुके हैं। ये लोटा ले लो आप। हाँ, वहाँ से भरे ना, भर के यहाँ से वो कर दो, भगवान सूर्य को वो दो, सीधे धर। हाँ, सूर्य को अर्घ दो। हाँ। ओम नमो सूर्याय नमो शुभानुमे नमो सुमेश्वर जात वेदी से ममेत दर्यम विग्रिय देव देवादिदेवाय नमो नमस्ते भास्कर देवाय नमः। अर्घ्यम समर्पयामि। अब
आराम से हाँ। जल यहीं कहीं कहीं रख लो आप, उसको ले चलेंगे वहाँ तो मैं भी भरता हूँ हाँ। बस शिवा ने स्नान कर लिया है, अपना कक्षा अब नदी से स्नान की जगह से दूर जा कर के तो कर रहे हैं, वही करना भी चाहिए। ये माता जी भी अभी इधर को धो रही, तो मैंने फिर मना किया इनको, तो अब थोड़ा उधर धोने लग गई हैं, बताना भी पड़ता है लोगों को। अब हम लोग ने शिवा ने स्नान कर लिया है, स्नान करके अब शंकर जी के लिए जल चढ़ाने के लिए इनको तैयार कर दिया है हमने, क्योंकि यहाँ पर पैंट वगैरह से ऐसे वस्त्रों से जो है जल चढ़ाने को मना कर रहे थे पुजारी जी। अच्छा भी लगा हमको भी। हाँ भैरव जी के मंदिर में आ जाऊं मैं? ये शिवा अब यहाँ जनेऊ जिसका नहीं हुआ है उस जल चढ़ाने को मना कर रहे हैं, और प्रणाम तो कर ही सकते हैं सब। ये भैरव जी का मंदिर है। ये हमारे बालेश्वर भगवान का दर्शन है। मैं अभी जल चढ़ाऊँगा, शिवा का जनेऊ नहीं हुआ है इसलिए वो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जनेऊ हो जाएगा फिर आगे जल चढ़ाएंगे। ठीक है। ये हमारे नाना जी ने जिनकी पावन शरण करण ग्रहण करते ही जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। ऐसे गुरु के पाद पद्मों में हम सब मिलकर के बार-बार प्रणाम करते हैं। महाभागवत श्री सुखदेव जी का ध्यान करते हुए नई शरण की पावन भूमि महाराज
को ही रह अर्थात 1000 श्रोता समुदाय के मध्य पवनश्री प्रधान श्रोता करके विराजमान है, सबका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आयु में जो छोटे हैं जैसे श्री सुखजी महाराज व्यास की स्मरण सौनक जी महाराज आयु में बड़े और वयोवृद्ध होकर के भी श्रोता बन करके बैठे हैं। और इनकी विशेषता क्या है? कथामृत रसात स्वाद कुशला, भगवान का कथामृत पान करने में परम कुशल है। महान विद्वान और वयोवृद्ध पूछते हैं अज्ञान हम लोगों का हृदय अज्ञान के घोर अंधकार से व्याप्त है। अंधकार को सूर्य भगवान की किरणें दूर नहीं कर सकते। उस अज्ञान शिविर को ध्वस्त करने के लिए सूर्य महाराज आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है, कोटि सूर्य समप्रभ, वह ज्ञान की एक किरण हम लोगों के हृदय पटल पर भी डाल दीजिए ताकि हमारा अज्ञान शिविर ध्वस्त हो जाए। हम ये जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग क्या करते हैं? ऐसा कौन सा कार्य किया जाए जिससे माया मोह का निवारण हो जाए? देखिए महाराज, अब घोर कलिकाल आ गया है, लोगों की आसुरी भक्ति हो गई है, हर प्राणी क्लेश से आक्रांत है। ऐसे प्राणियों पर कैसे कल्याण होगा? जो पवित्र को भी पवित्र कर दे, मंगलों का भी मंगल कर दे, और भगवत प्राप्ति का जो सरलतम साधन आप समझते हो वो कृपा करके श्री रामदूतम आप ओम मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां नरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कृपामयी छाया गुरुदेव भगवान की आपको प्राप्त है सूर्य महाराज, इसलिए आपके लिए कुछ दुर्लभ गुरु कृपा से जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है वह भी अति सुलभता से प्राप्त हो सकता है। चिंता जय शनिदेव। सशस्त्र सुखद सुभद्रिकां काम्पी देवी प्रपन्नार्ति हरि प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानेति कश्चन सशस्त्र सुखः सुभद्रिकां काम्पी जने को नहीं हुआ है ना, इसलिए बड़ा मीठा बोलता है पर बोलता वही है जो उसे सिखाया गया है। तो सुखदेव जी महाराज भगवान जी के दर्शन हो गए, शंकर जी के, भोले बाबा के। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं
करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनीचारुगङ्गा लसद्वारभारेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचरमां मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावदुमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परेवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं जराजन्मदुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषै ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदते नमः आत्मा त्वं गिरिजापति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो बोलो शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भैरव जी का दर्शन किया, अभिषेक किया। नई फुलवारी यहाँ पर बन गई है। बहुत सालों में मैं भी बहुत समय के बाद आ रहा हूँ यहाँ पर, और फुलवारी का दिव्य दर्शन। अच्छा आप बताओ शिवा, आपको कैसा लगा भगवान जी का यहाँ शंकर जी का मंदिर और दर्शन? यहाँ बहुत ही सुंदर और एकदम मन मेरा तृप्त हो गया। यहाँ आने में 4-5 साल से आने का सोच रहा था और मौका नहीं लग पा रहा। जब तक उन्होंने बुलाया नहीं तब तक आ नहीं पाया, और आपकी बहुत ही कृपा रही, आप साथ ले आए। अब आप अपना पढ़ाई लिखाई के लिए भगवान से प्रार्थना करके फिर अच्छी जॉब मिले तब आप भगवान शंकर के यहाँ आकर के पुनः दर्शन करेंगे। हाँ हाँ, ये मैंने प्रार्थना की है भगवान शंकर जी, भैरव बाबा से भी, सभी से प्रार्थना की है कि जो की है प्रार्थना थोड़ा बहुत है वो मिल जाती। मैं आऊँगा दोबारा दर्शन करने यहाँ।